अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी फ्राइडे गर्ल्स आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट मार्केट इन क्लासिकल मॉडल। ठीक है, कल हमने गुड्स मार्केट में क्लासिकल मॉडल देखा। आज हम क्रेडिट मार्केट या मनी मार्केट में देखेंगे कि क्लासिकल मॉडल कैसे डिफाइन होता है। आपकी एग्जम्पशन थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपकी सेविंग जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। वो किस तरह के आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो चेंजेबल होता है। इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना किसी पॉइंट पे इक्वल आ जाती है। ठीक है, और सेविंग का जो इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, सेविंग का पॉजिटिव रिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेविंग भी इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि सेविंग पे रिटर्न जो है वो फिर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग जो है वो सेव करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको उस पर रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो ग्रेटर देन ज़ीरो है ये पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन ज़ीरो, ये पॉजिटिव रिलेशन को जो है वो शो कर रहा है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट का जो है इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप होता है, लेकिन ऑपोजिट होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसकी जो है सेविंग वाले फंक्शन की स्लोप आपके पास पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है इन्वर्स होता है, तो इसकी स्लोप जो है आपके पास नेगेटिव बनेगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो है या तो फंड्स वगैरह लोगे या कैपिटल की डिमांड करोगे। ठीक है, जब कैपिटल की डिमांड करोगे तो कैपिटल के रिटर्न में आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जो कि अगर ज़्यादा होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और अगर कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये इनका रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने डायग्रामेटिकली बता दिया है। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी नेगेटिव होगी और वो इस तरह स्लोप होगी। ठीक है, और सेविंग की स्लोप ये होगी। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो अगर आपके पास I1 इंटरेस्ट रेट हो, यानी कि I1 इंटरेस्ट रेट पे आपका जो है सेविंग ज़्यादा होगी, यानी कि सेविंग जो है आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी, और अगर I0 होगा तो आपकी सेविंग जो है वो लेस देन इन्वेस्टमेंट होगी। इसलिए आपका इंटरेस्ट रेट इस तरह होना चाहिए कि आपकी जो है वह सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाए। तो वो कहाँ पे हो सकती है, वो आई स्टैरिक पे आपकी जो है सेविंग जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ आपको टोटली ये बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपकी जो सेविंग है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अगर I1 होगा तो यहाँ पे सेविंग ज़्यादा होगी, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्ट होने के लिए जो है वो कम होगा। जब कम होगा I0 पे आएगा तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और सेविंग कम हो जाएगी। उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट उस लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे आपकी जो है सेविंग इक्वल आ जाएगी इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास क्रेडिट मार्केट एंड इंक्रीज इन सेविंग। पहले हमने देखा कि आपका इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है, उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल आ जाए तो वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हमने देखना है कि अगर आपकी सेविंग इंक्रीज कर जाए तो क्या हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है, या फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास डायग्राम है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम होगा वो E1 वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इन्वेस्टमेंट आपकी ये है और सेविंग कर्व जो है वो ये वाला। ठीक है, ये कर्व आप ठीक बनाइएगा, मुझसे यहाँ पे ठीक नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है वो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे आपके पास I1 है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अब सपोज कर लेते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोग सेव जो है वो ज़्यादा करना शुरू हो गए। गवर्नमेंट या लोग जो है पब्लिक वो सेव जो है वो ज़्यादा करने लग गए हैं, तो आपका जो सेविंग कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड। ठीक है, आपका सेविंग कर्व ये वाला आ जाएगा S1। ये जब सेविंग कर्व आएगा आपका, तो आपकी जो है
इंटरेस्ट सेविंग जब ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी जो कैपिटल की सप्लाई है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब सेविंग ज़्यादा हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी। ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट पे आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट जब कम होगी तो आपके पास कैपिटल की जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उस कैपिटल की सप्लाई को ओवरकम करने के लिए आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी जो सप्लाई है वो भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, और देन दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, E2। यहाँ पे फिर आपके पास S1 इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी कि सेविंग के बढ़ने से भी आपकी इक्वल आ जाएगा इन्वेस्टमेंट पे, आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जब सेविंग इंक्रीज़ होती है तो आपकी कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और यहाँ पे जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेगी तो आपकी डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, यानी कि आपकी कैपिटल गुड्स इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, और जो फॉल हुआ है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह ऑपोजिट केस में ये होगा कि जब आपकी सेविंग जो है फॉल करेंगी तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपका क्या होगा, सेविंग जो है वो बढ़ जाएंगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, और एक साइड पे आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी तो दूसरी साइड पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल कर जाएगी, और आपका जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह डायग्राम की समझ ना आई तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा जो है वो खुद से किसी पेज वगैरह पे खुद से ड्रॉ करके आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट मार्केट एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब पहले हमने देखा कि आपके सेविंग में चेंजिंग्स आने से आपकी क्रेडिट मार्केट या मनी मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके अकॉर्डिंग टू क्लासिकल आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट ही रहता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और सेविंग कर्व जो है वो सेम रहेगा। सपोज वी हैव दिस इंटरेस्ट रेट I1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कौन सा है, E1, जहाँ पे आपका ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है आपके सेविंग के इक्वल होगी। ठीक है, ये वाला आपके पास जो है S इक्वल टू सेविंग जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो गवर्नमेंट है या इन्वेस्टर्स हैं या पब्लिक है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड दिस। ठीक है, I1 आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो कैपिटल की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह आपकी जो लोनेबल फंड्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो आप लोन लेना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और आपके जो आपका लोन का डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इससे ये होगा कि जब आप लोन की डिमांड ज़्यादा कर दोगे और कैपिटल की डिमांड ज़्यादा करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा I1 से I2 पे। ठीक है, जब I2 पे इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज़ करेगा तो आपका सेकंड इक्विलिब्रियम क्या आएगा, E2, जहाँ पे आपका S जो है वो I1 के इक्वल होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉल करेगी, क्योंकि आपका अब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो फॉल करेगी वो आपका ये है G to H। ठीक है, और जो आपके जब सेविंग कम थी तो आपके पास जो कंजप्शन आप कम कर रहे थे वो आपका था H to E2। ठीक है, ये जो HE2 है ये तब था, ठीक है, जब ये हमारी जो कंजप्शन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी सेविंग ज़्यादा हो रही है। वो किस तरह कि जब आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी तो आपकी सेविंग कम हो गई थी। ठीक है, ये वो शो कर रहा है, और ये जो है ये आपके जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सेविंग कम हुई है, ये उतना सा वो शो कर रहा है। ठीक है, जब ये दोनों जो है एडअप करोगे इनको तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज़ हो वो इंक्रीज़ होगी, और आपकी एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कंजप्शन हो रही है और नेगेटिव ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब नेगेटिव होगा तो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है,
और आपके जो एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर बता देती हूँ, इस डायग्राम में पहले हमारा E1 था, ठीक है। E1 पे हमारी इन्वेस्टमेंट ये थी और I1 ये था, ठीक है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट हम सपोज कर लेते हैं कि इसी I1 पे जो है वो ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देती है, इट्स मीन कि हमारे पास सेविंग कम हो रही है, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, सेविंग कम हो रही है, कैपिटल की डिमांड वगैरह ज़्यादा होगी, लोन की डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जो है इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है वो आपका हाई हो जाएगा, I2 पे चला जाएगा, ठीक है। जब I2 पे जाएगा तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज़ करेगी वो G to H करेगी, ठीक है। और सेविंग जो आपकी बढ़ गई है उससे आपकी जो कंजप्शन डिक्रीज़ हुई है वो H to E2 हुई है, लेकिन ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर भी आपकी जो है वो ज़्यादा ही रहेगी, I1 ही रहेगी, ठीक है। तो जब ओवरऑल रहेगी तो आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट I1 के आ जाएगा, जो कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग आपका फुल एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेविंग वाले में भी यही था कि आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी सेविंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी यही था। नेक्स्ट जो आपका ओवरऑल मॉडल है वो हम नेक्स्ट देखेंगे मंडे को इंशाल्लाह। अपना वीकेंड एंजॉय करें, तब तक अल्लाह हाफिज़।